दोस्तों, आज की ये वीडियो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई को आपके सामने लाकर खड़ी कर देगी। अगर आज आपने इस कहानी को आखिरी तक देख लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके भटकते हुए मन को एक ऐसी दिशा मिल जाएगी जो आपकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगी। भारत के बीचों बीच बसा सुंदरगढ़ नाम का एक बेहद खुशहाल गांव था। वहां के लोग अपनी सादगी और कड़ी मेहनत के लिए जाने जाते थे। उसी गांव में कबीर नाम का एक युवक रहता था। कबीर बहुत ही बुद्धिमान था। नई नई चीजें सीखने में उसका दिमाग बहुत तेज चलता था, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी, एकाग्रता की कमी, यानी फोकस न कर पाना। वो कोई भी काम शुरू तो बहुत उत्साह के साथ करता, लेकिन कुछ ही दिनों में उसका मन भटक जाता और वो उस काम को बीच में ही छोड़ देता। उसने कभी चित्रकारी सीखनी शुरू की तो कभी संगीत, कभी वो व्यापार करने की सोचता तो कभी खेती। नतीजा ये होता कि वो किसी भी काम में माहिर नहीं हो पा रहा था। उसके पिता हमेशा परेशान रहते और कहते, कबीर, यदि तुमने अपने मन को वश में करना और एक जगह टिकना नहीं सीखा तो तुम्हारी ये बुद्धि किसी काम की नहीं रहेगी। तुम जीवन में कभी कोई बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर पाओगे। लेकिन कबीर उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता था। वो सोचता कि सब कुछ थोड़ा थोड़ा जानना ही तो असली समझदारी है। भला एक ही काम में पूरी जिंदगी बंध कर क्यों रहना। उसी गांव के किनारे एक छोटी सी कुटिया में आचार्य देवव्रत रहते थे। वे अपने शांत स्वभाव, गहरी समझ और ज्ञान के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। एक दिन कबीर वहां से गुजर रहा था। उसने देखा कि गुरुजी अपने शिष्यों को बहुत गहरी बात समझा रहे थे। गुरुजी ने कहा, बच्चों, याद रखो, बाण कितना भी नुकीला क्यों न हो, अगर निशाना एक जगह न हो तो वो हवा में तीर चलाने जैसा है। जीवन में एकाग्रता ही सबसे बड़ा बल है। कबीर को ये बात थोड़ी अजीब लगी। उसने सोचा कि बिना एकाग्रता के भी तो काम चल सकता है। वो सीधा आचार्य जी के पास गया और बोला, गुरुजी, क्या सचमुच एक ही चीज पर टिके रहना इतना जरूरी है? क्या हम एक साथ कई रास्ते चुनकर सफल नहीं हो सकते? क्या हर नाव पर पैर रखना गलत है? आचार्य देवव्रत मुस्कुराए। वे कबीर की इस आदत को अच्छे से जानते थे। उन्होंने कहा, कबीर, तुम्हारे इस सवाल का जवाब तुम्हें कल दोपहर को मिलेगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कल दोपहर की कड़ी धूप में तुम्हें मेरे साथ उस सामने वाली पहाड़ी के ऊपर चलना होगा। कबीर ने बिना सोचे समझे शर्त मान ली। अगले दिन दोपहर को जब सूरज पूरी तरह चमक रहा था और भीषण गर्मी थी, कबीर आचार्य जी के पास पहुंचा। गुरुजी उसे लेकर पहाड़ी की चोटी पर गए, जहां सीधी और तेज धूप पड़ रही थी। आचार्य जी ने अपने झोले में से एक सूखा कागज निकाला और उसे गर्म जमीन पर रख दिया। फिर उन्होंने अपने पास रखा एक कांच का लेंस निकाला। उन्होंने कबीर को वो लेंस थमाया और कहा, इस लेंस को इस सूखे कागज के ऊपर इस तरह पकड़ो कि सूरज की रोशनी बिल्कुल एक छोटे से बिंदु बनकर कागज पर पड़े। कबीर ने वैसा ही किया। पहले कुछ मिनट उसका हाथ थोड़ा हिल रहा था, जिससे रोशनी का वो बिंदु कागज पर इधर उधर भाग रहा था। गुरुजी ने उसे टोकते हुए कहा, अपने हाथ को बिल्कुल स्थिर रखो कबीर, रोशनी को एक ही जगह टिकने दो, उसे बिखरने मत दो। कबीर ने अपना पूरा ध्यान लगाया और अपने हाथ को एक जगह रोक लिया। अगले ही कुछ पलों में एक चमत्कार हुआ। उस सूखे कागज से पहले धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते वहां आग लग गई। कबीर ये देखकर हैरान रह गया। आचार्य जी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो कबीर, सूरज की किरणें तो पहले भी इस कागज पर उतनी ही तेजी से पड़ रही थीं, लेकिन तब कागज नहीं जला। जानते हो क्यों? क्योंकि तब वो किरणें बिखरी हुई थीं। जैसे ही इस लेंस ने उन बिखरी हुई किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित किया, उसमें आग पैदा करने की असीमित शक्ति आ गई। गुरुजी ने आगे बढ़कर कबीर के कंधे पर हाथ रखा और बड़े प्यार से समझाया, कबीर, तुम्हारा दिमाग भी इस सूरज की तरह असीमित ऊर्जा और शक्तियों से भरा है, लेकिन तुम्हारी दिक्कत यह है कि तुम्हारी ऊर्जा चारों तरफ बिखरी हुई है। जब तुम अपनी पूरी ताकत, अपनी बुद्धि और अपना कीमती समय किसी एक लक्ष्य पर केंद्रित कर दोगे तो तुम्हें सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। बार बार रास्ता बदलने से मंजिलें नहीं, सिर्फ भटकाव मिलता है। ये बात तीर की तरह कबीर के दिल में उतर गई। उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती समझ आ चुकी थी। उसने महसूस किया कि उसका मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ था। उस दिन से कबीर ने एक दृढ़ संकल्प लिया। उसने तय किया कि वो अब जो भी काम हाथ में लेगा उसे पूरा करके ही दम लेगा। उसने अपनी ऊर्जा को 10 जगह भटकाने के बजाय सिर्फ एक दिशा में लगाना शुरू किया। शुरुआत में उसके लिए ये बहुत कठिन था। उसका चंचल मन फिर से पुरानी आदतों की तरफ भागने की कोशिश करता, उसका ध्यान भटकता, लेकिन वो तुरंत उस पहाड़ी की कड़ी धूप, सूखे कागज और लेंस वाले उदाहरण को याद कर लेता। वो खुद से कहता कि मुझे अपनी ऊर्जा को बिखरने नहीं देना है। धीरे धीरे समय बीतता गया। अपनी इसी अचूक एकाग्रता और कड़ी मेहनत की बदौलत कबीर ने व्यापार की दुनिया में कदम रखा।
कुछ ही सालों में वो उस पूरे क्षेत्र का सबसे सफल, समृद्ध और सम्मानित व्यापारी बन गया। अब लोग उसकी पुरानी चंचलता को भूल चुके थे, बल्कि हर कोई उसकी एकाग्रता और काम के प्रति उसके समर्पण की मिसाल देता था। जब वो दोबारा गुरुजी का धन्यवाद करने उनकी कुटिया पर पहुंचा और उनके चरणों में सिर झुकाया, तो गुरुजी ने उसे उठाकर गले से लगा लिया। गुरुजी ने आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात कही, बेटा कबीर, याद रखना, फोकस कोई जादुई शक्ति नहीं है जो रातों रात आ जाए। ये एक रोज किया जाने वाला अभ्यास है। जो इंसान अपने बिखरे हुए विचारों को समेटकर एक दिशा में मोड़ना सीख जाता है, वो जीवन की हर लड़ाई को जीत लेता है और इतिहास रचता है। तो दोस्तों, अपने सपनों को बिखरी हुई किरणों की तरह मत छोड़ो, उन्हें एक जगह केंद्रित करो ताकि सफलता की चिंगारी सुलग उठे। इस कहानी को अंत तक सुनने और अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में ये कदम उठाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।